आज मैं आपको बताऊंगी डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि अस्तर वाले ब्लाउज़ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ का कपड़ा, जो कि साड़ी में का होता है, और दूसरा मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। पहले चेक करना है कि बॉर्डर एक साइड है या दोनों साइड। इसमें एक साइड बॉर्डर है, मतलब ये स्लीव्स पे जाएगा। दोनों साइड होता तो बैक पार्ट में भी जाता। इसको हम चेक कर लेंगे। अब हम करेंगे अस्तर पे कटिंग। तो इसे हम अभी फ़िलहाल हटा देंगे, क्योंकि हम मेन कटिंग अस्तर पे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। फ़िलहाल डबल फोल्ड में रखा है मैंने। अपनी और ओपन साइड ली है। अगर फ्रंट ओपन बनाएंगे तो अपनी और ओपन साइड लेंगे, बैक ओपन बनाएंगे तो अपनी और बंद साइड लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे। नीचे की ओर से कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है कट करके। अब हमने किनारी वाला हिस्सा छोड़ देना है। 1/2 इंच होता है, इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं तो 1.5 इंच छोटा हो जाता है, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाएंगे। तुरपाई के लिए हमने कोई मार्जिन नहीं लिया है। फिर हमने लगाना है 5.5 इंच पे मार्क करना है, जो कि डीप नेक के लिए रहेगा। 5.5 से 5.25 इंच तक आप रख सकते हो। चेस्ट साइज़ है 38। फिर यहाँ पे हम 6 इंच पे लगाएंगे आर्म होल का निशान। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, क्योंकि 38 का चौथाई हिस्सा होता है 9.5। 1.5 इंच हम मार्जिन का कपड़ा रखेंगे, 1.5 से 2 इंच। फिर हम गोलाई करेंगे 1.25 इंच पे। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पे। आप 2.5 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी। लेंथ हमने रखी है कस्टमर के अकॉर्डिंग 7 इंच की। फिर हमने राउंड शेप दिया है। नीचे की ओर से 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि 38 साइज़ है इसलिए ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे सीधा इंची टेप रखेंगे। 10.5 पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और 11.5 पे हम प्लेट डालेंगे। 1 इंच का डिफरेंस रहता है। दूसरी प्लेट में 1.5 इंच का, तीसरी प्लेट में 2 इंच का, चौथी प्लेट में भी 2 इंच का। ये सभी प्लेट हमारी वर्स्ट पॉइंट से ही डली हैं, तो एक पॉइंट आप सही लगाएंगे तो बाकी प्लेट आपकी सही डलेगी। तो इस तरह से चारों प्लेट डाल दी है मैंने। प्लेट टक्स और डार्ट भी बोलते हैं। फिर इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के ब्लाउज़ की। अब हमने बंद साइड से बैक पार्ट निकालना होता है। बिल्कुल एज इट इज़ मार्क करेंगे इसी के बराबर। फिर हम कुछ चेंजेस करेंगे लंबाई और चौड़ाई में, वो आप ध्यान से देखें। नेक की चौड़ाई का हमने निशान लगा लिया है इक्वल। फिर हमने 1/2 इंच कम करनी है लेंथ। जैसे फ्रंट में हम रखते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो बैक में 1 इंच, तो हमें अभी 1/2 इंच कम करनी होगी। चौड़ाई में 1 इंच कम करेंगे, लंबाई में 1/2 इंच। प्लेट की लेंथ मैंने 6 इंच डाली है। अब हमने नेक की डेप्थ रखनी है 10.5। जितनी आपको चाहिए उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके रखें, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर दबने में जाएगा तो लेंथ कम हो जाएगी। नीचे की चौड़ाई मैंने 3 इंच कर दी है। फिर हमने राउंड शेप लगाया। 1/2 इंच यहाँ से तिरछा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे ना तो वो तिरछा रहता है, इसलिए तो हम पहले से 1/2 इंच कम कर देंगे तो स्ट्रेट आएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ से हल्का सा आपको तिरछा कर देना है, अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक है, इससे शोल्डर नहीं गिरेगा। प्लेट जब आप डालेंगे तो इस तरह से स्ट्रेट आएगा ना, इसीलिए हमने 1/2 इंच को डाउन किया था। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हल्की सी करेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है तो गोलाई ज़्यादा नहीं करेंगे गहरी। फ्रंट और बैक में बहुत कम डिफरेंस रखेंगे गोलाई में। तो हमारी यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में रखेंगे अस्तर को। यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना होगा, तो कुछ इस तरह से मैं कपड़े को रख दूँगी। पहले 1/2 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि इतना हमारा सिलने में जाएगा। ये आपके लिए बता रही हूँ, बिगनर्स के लिए। 1/2 इंच हमारे स्टिचिंग में चला जाएगा। अब आपको जो रेडी लेंथ है स्लीव्स की उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 9 है तो 10 करेंगे, 10 है तो 11 करेंगे, और 10.5 है तो 11.5, क्योंकि 1/2 इंच हमारा दोनों साइड जाएगा स्टिचिंग में। बिना तुरपाई की स्लीव्स हैं, क्योंकि बॉर्डर वाली है। 3 इंच एक नीचे निशान लगाया। इस पे आर्म होल की गोलाई करेंगे हम।
तो पहले आर्म होल का हाफ करेंगे, 14 आर्म होल है तो 7 और गोलाई 11 है तो 5.5। आर्म होल का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है ताकि आपके आर्म पे लूज़ ना रहे स्लीव्स, फिटिंग चाहिए ब्लाउज़ में, इसीलिए राउंड कर देंगे गोलाई 2 इंच तक सीधा, फिर डाउन किया, फिर हमने हाफ इंच के गैप पे एक पत्ती का शेप बना देना है। बस आपको इतना करना है। अब आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई की कटिंग करनी है, जैसे 2 पार्ट ऊपर के उठाएंगे और कटिंग कर देंगे। अगर आप बाद में जॉइंट लगाएंगे तो आप बाद में ही गोलाई की कटिंग करें। मुझे प्रैक्टिस है तो मैंने पहले ही कटिंग कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे ब्लाउज़ का जो मेन कपड़ा है साड़ी का। तो यहाँ पे बॉर्डर वाली साइड से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा, फिर इसके ऊपर स्लीव्स को रख दिया अपनी और बंद साइड से, और आपको 1 इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देनी है। 1 इंच मार्जिन ज़रूरी है लेना। अब ओपन वाली साइड से फ्रंट पार्ट को रखेंगे, बंद वाली साइड से बैक पार्ट को रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर देंगे। डीप नेक अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत आसान है, मैंने बहुत आसानी से आपको बताई है। कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट वीडियो के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने कटिंग कर दी है। ये थी हमारे अस्तर वाले डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि मैंने बहुत ही परफेक्ट और ईजी तरीके से आपको बताई है। तो शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टिचिंग की वीडियो मैंने चैनल पे बहुत सारी डाली हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अस्तर में हम तिरछी पट्टी भी कट कर लेंगे 1 इंच चौड़ी। 2 से 3 पट्टियाँ इनफ रहती हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 2 बार पट्टी को कट किया है, क्योंकि टोटल 4 पट्टियाँ हो जाएंगी, क्योंकि कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड में है। तो इस तरह से आपको तिरछी और एक पट्टी कट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।